औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वक़ारुल हसन वारी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी पेश खिदमत हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने 1.1 को सॉल्व किया, जिसमें आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर और इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में डिस्टिंग्विश करना और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, जो कि उस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज जिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 1.2। डियर व्यूअर्स, इस एक्सरसाइज को आप नहायत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको सिंपली डेफिनेशंस को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आपको डेफिनेशंस का इल्म होगा, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए तो इस एक्सरसाइज का आगाज़ कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपने क्या करना है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिफिकेशंस बताऊंगा जिससे आप इजीली जज कर सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले आपको मैं नल मैट्रिक्स की बताता हूं। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, डायगोनल्स भी और नॉन डायगोनल्स भी। ये जो वैल्यूज होती हैं ये डायगोनल्स कहलाती हैं। दीज आर नॉन डायगोनल्स एंट्रीज। इसको मैं मैट्रिक्स ए बोल देता हूं। तो ये मैट्रिक्स जो होगा आपके पास नल मैट्रिक्स होगा। इस एक्सरसाइज में आपने देखा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास नल मैट्रिक्स गिवन है। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज रो की फॉर्म में लिखी गई हों। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज रोज की फॉर्म में लिखी गई हों। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसमें एंट्रीज हैं 1 2 3 और इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेकंड जो है आपको पता होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स में जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि आपने इसमें देखना है कि कॉलम की तरह तमाम एंट्रीज मेंशन की जाएंगी। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं और इसमें जो एंट्रीज आएंगी वो आएंगी 1 2 एंड 3 और ये एक कॉलम की फॉर्म में होगा। लास्ट आपने इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 की इक्वल होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज पे 0 होता है। उसको मैं आपको इलस्ट्रेट कर देता हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं डी से डिनोट कर लेता हूं और इसमें आप डायगोनल एंट्रीज जो कि मैंने पहले आपको बता रखा है उसमें 1 आ जाएगा, मींस के यूनिटी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 0 आ जाएंगे। इन डेफिनेशंस को यूज कर आप क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा जा रहा है कि फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक एंड नल मैट्रिक। कुछ जो चीजें हैं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, कुछ जो चीजें हैं आपको मैं इधर एलिब्रेट कर देता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, मींस टू से कि आपके पास 2 3 1 एंड 4। इसमें आप देख सकते हैं, इस मैट्रिक को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक कहलाएगा। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक कौन सा होगा? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे। इसको मैट्रिक को मैं जी से डिनोट कर देता हूं और ये है 2 3 1 4 7 एंड 2। इस मैट्रिक को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहेंगे बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस एक्सरसाइज को इन्हीं डेफिनेशंस को यूज करते हुए आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 इक्वल होती हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने फिर से आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नॉन जीरो हो। मीन टू से दैट, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, डायगोनल मैट्रिक्स इसको F से डिनोट किया जाता है। यहां पर मैं खुद इसको F से डिनोट कर रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से किसी एक को भी नॉन जीरो रखने, मींस आपके 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, कोई भी आप यहां पर चूज कर सकते हो। यहां पर आप जीरो बेशक कर लें, तो आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से कोई एक नॉन जीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो तो ऑटोमेटिकली जीरो ही होती हैं। सेकंड, आपने स्क्वायर मैट्रिक का देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक की मैं आपको बताता हूं। स्केलर मैट्रिक, सॉरी टू से स्क्वायर मैट्रिक, इसमें आपने देखना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक की शेप का होता है, लेकिन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक नहीं बोल सकते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उस पर 1 होता है, लेकिन स्केलर की फॉर्म में यहाँ पर रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज में होंगे वो सेम होने चाहिए। मीन टू से दैट के 4 और डायगोनल एंट्रीज 4 दोनों सेम हो, और इसको आप क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपने सोल्व कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने फाइंड करना है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एक नहायत ही आसान कंसेप्ट है। इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है कि उनके साइंस चेंज कर देने होते हैं। इसको आप डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। फर्ज करें आपके पास कोई मैट्रिक डी गिवन है और उसका आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का बोला जाता है। मीन टू से दैट हमारे पास एक मैट्रिक है -2, 1, 2 एंड 5, और इस मैट्रिक का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने को कहा जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं -d। और इसको हम कैसे करेंगे? जिस जगह पॉजिटिव साइन होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, और जिस जगह नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। इस केस में देखें यहाँ पर -2 है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जब हम फाइंड करेंगे तो इस माइनस साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो इसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पर भी आप देखें 2 पॉजिटिव है, तो इसको आप नेगेटिव कर देंगे। 5 के साथ भी पॉजिटिव साइन है, और इसको भी आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसमें से आपके पास ई मैट्रिक्स का गिवन है, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आध पार्ट और कर देता हूं ताकि आसानी रहे स्टूडेंट्स को। एक मैट्रिक है हमारे पास ई मैट्रिक। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है आई थिंक। 1, -5, 2 एंड 3, और इस मैट्रिक का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, जिसको हम -e के साथ डिनोट करते हैं, फाइंड करना है। आपको डेफिनेशंस बता रखी है कि जहां पर पॉजिटिव साइन होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, और जहां पर नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो -e या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स e कैसे आएगा? -1 +1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड, यहाँ पर भी -2 आएगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और -3 लास्ट पर। ये था जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम जिस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं वो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक आसान सा कंसेप्ट है, इसको भी इंपॉर्टेंस उतनी ही हासिल है जैसे कि बाकियों को है। इसमें आपको क्या करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि निहायत ही आसान है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स डी गिवन है, 2, 3, 4 एंड 5। डेफिनेशन ये है कि व्हेन नंबर ऑफ रोज और रोज कन्वर्टिंग इनटू कॉलम्स और कॉलम्स कन्वर्टिंग इनटू रोज
देन वी गेट अ मैट्रिक इज टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स और उसके ऊपर स्मॉल टी लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ डी मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैंने आपको बताया है कि जो रोज होती हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डी। आपने यहां पर देखा 2 और 3 ये जो है रोज के एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको यहां पर कॉलम्स बना देंगे 2 और 3। सेकंड आपने देखा है 4 और 5 ये एंट्रीज रो की हैं, इसको आपने कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। तो ये था जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक का। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं। एफ पार्ट है, एफ मैट्रिक है हमारे पास यहाँ पर, उसका भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। एफ मैट्रिक आपके पास गिवन है, कोई सी भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंस देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ एफ कैसे फाइंड करेंगे, आपको डेफिनेशन में बता रखा है कि ट्रांसपोज ऑफ एफ के लिए रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है और कॉलम्स को रोज में। 1 और 2 क्यों, बिकॉज ये रोज के एलिमेंट्स हैं, इसको आपने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो 3 और 4 है ये रोज की एंट्रीज हैं, आपने इनको कॉलम्स बना देना है। तो ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक एफ फाइंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, हमने इजीली उसको सोल्व कर लिए। आइए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन शॉर्ट पिक किया जाए तो इस लास्ट क्वेश्चन को पिक किया जाता है, बिकॉज इसमें आपने थोड़ा सा कंसेप्ट को यूज करना है और आपने इलिब्रेट करना है। आपके पास एक मैट्रिक गिवन है और उसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है और वो उस मैट्रिक के इक्वल लाना है। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या फाइंड करना है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है। ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 2 0 1 और फाइंड क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए मैट्रिक। ये हमारे पास वो कंडीशन है जो कि हमने फाइंड करनी है। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखें मैट्रिक्स वाली जो कि ब्रैकेट वाली चीज होती है, हम उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हम लिखते हैं कि फाइंडिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ए। तो ए का ट्रांसपोज आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको डेफिनेशन में बता रखा है कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया जाता है और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि 1 और 2 जो एंट्रीज हैं ये रोज की एंट्रीज हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम्स बना देंगे हम इनको। और ये भी 0 और 1 जो है ये रोज के एलिमेंट्स हैं, आप इसको कॉलम बना देंगे। यहाँ पर आपके पास ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो चुका है। अब आप इस कंडीशन की तरफ आए कि आपने फाइंड क्या करना है। यहां तक आपने सोल्व कर लिया, अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। हम इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। हम कहेंगे कि अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इक्वेशन 1। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो हमने फिर उसी डेफिनेशन को यूज करना है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। 1 और 0 ये रोज के एलिमेंट्स हैं, आप इसको कॉलम बना रहे हैं। फिर आपके पास ये भी रोज के एलिमेंट्स हैं, इसको आपने कॉलम बनाना। तो अब आप देखें ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो आपके पास मैट्रिक है ये ए के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं हिंस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
मींस ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा। सिमिलरली यू कैन सोल्व बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब बी के ट्रांसपोज लेने में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस हद तक आसानी से मैं समझा सकता था आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। और लास्ट पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब कभी सुकून की कमी महसूस करें तो काइंडली तौबा कर लीजिएगा, क्योंकि इंसान के गुनाह ही होते हैं जो उनको बेचैन रखते हैं।